सीएस सिस्टम है आप सभी का लागू है और इसमें जो प्रथम सेमेस्टर है उसकी परीक्षा होने वाली है। तो ये तो मैंने आप लोगों को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जैसे कि 10 सवाल होंगे। 10 सवाल में से ये 10 सवाल 2-2 अंक के हैं, कुल हुआ 20 अंक। और छात्रों इसमें आपके साथ बात ये है कि इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। 10 सवाल है तो 15 सवालों का ऑप्शन होगा, 15 सवाल। उसके बाद 5 सवाल आपको करने हैं जो 4-4 अंकों के होंगे, कुल 20 अंक हुए। और इसमें कुल सवाल होगा 10। 10 सवालों में से आपको 10 सवाल रहेंगे, जिसमें से आपको 5 सवाल करने हैं आपके विकल्पों में से 5। और ये जो यहाँ पे आपको 10 सवाल फिर से दिए जाएंगे और इसमें आपको 3 सवाल करने हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे छात्रों को ये एक डाउट है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पटना के अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में CBCS सिस्टम के अंतर्गत पहली बार ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो जाहिर सी बात है सभी कंफ्यूज्ड है कि मैम कैसे सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का होगा। तो देखिए, आप लोग को प्रथम सत्र में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने सवाल, देखिए सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास बताया गया, फिर आदिकाल है, भक्ति काल, रीति काल, ये 3 काल आप लोगों को बताए गए हैं। प्रथम सेमेस्टर की जो पढ़ाई हुई है, सवाल आपके इन्हीं तीनों से संबंधित होंगे। आप अपनी कॉपी में भी चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। इन्हीं 3-4 जगहों से होंगे, कहीं भी पिन पॉइंटेड नहीं होता, कोई भी बात पिन पॉइंटेड नहीं होती है कि यही सवाल आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को आदिकाल पढ़ाया है, आदिकाल का नामकरण किसने किया, किस किस विद्वानों ने इसे किस किस नाम से पुकारा है, आदिकाल की प्रवृत्तियां कैसी हैं, आदिकाल की परिस्थितियां किस तरह की थी। तो कई सवाल इसी से बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको सवाल आ सकता है कि आदिकाल नामकरण किसने किया, आदिकाल नामकरण किसने किया। इसमें आपको 3-4 विकल्प दे देंगे लोग। क्या क्या विकल्प रहेगा, राहुल सांकृत्यायन, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर निर्मल वर्मा, या फिर क्या बताओ, या फिर ग्रियर्सन। अब बताइए आदिकाल नामकरण किसने दिया है, ये आपका 2 अंक का सवाल बनता है। बताइए ये नामकरण किसने किया है आदिकाल का, तो इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 2 अंक मिल गए इसमें, ठीक है। ऐसे ही सवाल आपको हर खंड से पूछा जाएगा, भक्ति काल से पूछा जा सकता है, रीति काल से पूछा जा सकता है, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा से पूछा जा सकता है। अब 2 सवाल के पैटर्न के बाद जो अगला सवाल है वो है 5 अंकों का, ठीक है। मतलब 5 अंकों का सवाल। नहीं, 5 सवाल करने हैं तो 4-4 अंक देंगे, ठीक है। हाँ 10 देखिए यहाँ पर आपको समझने की बात है कि अगर 4 अंक का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 4 अंक
शब्दों में उसको लिखोगे। उसमें दिया रहता है ना मैम, इतना शब्द में लिखना है। तुम्हें क्या करना है, 500 से 600 शब्द में करना है इसको, ठीक है? लॉन्ग वाला। हाँ, जो 4 अंक के सवाल हैं वो तुम्हें 500 से 600 शब्दों में करने हैं, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास अब ये सवाल उठता है कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है कि भक्ति काल की प्रवृत्तियां बताइए। क्या प्रवृत्तियां भक्ति काल की, बताओ, खड़े होकर। भक्ति काल की प्रवृत्तियां बताइए। काल की प्रवृत्तियां। तो दोस्तों, अगर भक्ति काल की प्रवृत्तियां आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है विद्यार्थी? आपको इसमें बताना है कि भक्ति काल की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक कैसी थी, आर्थिक कैसी थी और सांस्कृतिक कैसी थी। समय सीमा क्या होगी? समय सीमा क्या, शब्दों की सीमा क्या है? शब्द सीमा 400 से 500, 500, ठीक है? ये मैंने पैटर्न तुम लोगों को बताया। तो तीसरा पैटर्न क्या है? तीसरा पैटर्न है 10 अंक और 3 सवाल। अब 10 अंक के कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा क्या है, ठीक है? जब 10 अंक के सवाल हो तो ये 10 अंक पे कितने मार्क्स, कितने पेज होंगे? 2 से 3 पेज, ठीक है? 2 से 3 पेज, 250 से 300 नहीं, 2 से 3 पेज में शब्द ज्यादा हो जाते हैं, 800, 900, 1000 ऐसे इस तरह के शब्द होंगे। और इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। आप जो भी उत्तर लिखिएगा उसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है? उदाहरण के लिए रीतिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने किया, ये मैंने पढ़ाया था तुम सभी को। तो इसमें कौन कौन से विद्वान थे शामिल? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, मिश्र बंधु थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन सब ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने इसे रीति काल कहा, किसी ने इसे श्रृंगार काल कहा और किसी ने इसे कला काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल थे जिन्होंने इसे कला काल कहा। तुम लोग को सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ बताना पड़ेगा कि नामकरण किस किस विद्वान ने किया, क्यों किया और बाद में रीति काल का कौन सा नामकरण सभी विद्वानों को सही है। तो छात्रों, यह जो 70 अंक के सवाल आने वाले हैं परीक्षा में, इसमें कोई एक श्योर शॉर्ट फंडा नहीं है कि एक ही या 2 ही सवाल तुम लोग को रटवा दिए जाए और तुम लोग पढ़ लो। जितने भी क्लास में नोट्स दिए गए उससे अच्छे से डिस्कस करो, पढ़ो, उसी में से तुम्हें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत प्रश्नों के जवाब मिल